हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल की दूसरी बड़ी बम्पर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज रिक्रूटमेंट्स आई हैं। 918 पोस्ट्स हैं। यूजीसी पे स्केल ऑफर हो रही है एंड ऑल पोस्ट्स आर परमानेंट पोस्ट्स। तो पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ने के पहले याद दिला दूं कि फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए ही क्रिएट की गई है। वहां पर भी जॉब्स पोस्ट होते रहते हैं। कल यूको बैंक से एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और आज 3 नवंबर को एक वॉक इन है। वो दोनों ही जॉब फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो दोनों ही ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों की लिंक, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक करते ही आप दोनों ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं जॉब डिटेल्स की। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी, कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कैसे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फी क्या रहेगी और एग्जामिनेशन मोड एटसेट्रा। ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं एंड तक कवर करने की कोशिश करती हूँ। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज शॉर्ट आउट हो जाए इस तरीके की कोशिश रहेगी इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉटनी, ये सारी बाइफर्केशन दी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्य जन, एक्स सर्विसमैन, ये कैटेगरी वाइज दी हुई है, लेकिन मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट के साथ आपको बताती हूँ। बॉटनी 33, केमिस्ट्री 40, मैथ्स 34, फिजिक्स 35, जूलॉजी 30, एबीएसटी 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 127, EAFM 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग 1 पोस्ट, जियोलॉजी 8, लॉ में 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग 10, इकोनॉमिक्स में 47, इंग्लिश में 55, जियोग्राफी 48, हिंदी 66, हिस्ट्री 50, सोशियोलॉजी 42, म्यूजिक वोकल 3, फिलोसफी 2, पॉलिटिकल साइंस 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, संस्कृत 39, संस्कृत 39, उर्दू 5, होम साइंस 5। होम साइंस में अलग अलग है, फूड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एक्सटेंशन, होम साइंस, होम मैनेजमेंट, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल, इन सब में अलग अलग पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी 1 पोस्ट, पंजाबी 2। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वैकेंसीज है 918 है। ये वैकेंसीज आई हैं, ये वैकेंसीज आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से है, मींस राजस्थान में है ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपको बताऊं, पद स्थायी है। एडवर्टीजमेंट की जो सबसे टॉप में जो मेंशन्ड है कि पद स्थायी है, मींस ऑल पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट। आगे देखते हैं पे स्केल एटसेट्रा। सबसे पहले अभी हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लें कि कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा। नेट या सेट होनी चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी जो यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हुए अगर पीएचडी है, या फिर नेट है, या फिर सेट अगर राजस्थान से है। सेट में भी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि बाहर के लोग भी अगर सेट किए हुए हैं तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 जून 2020, ये पॉइंट 2 यहाँ पर आप देखिए, 1 जून 2020 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। तो सेट या स्लेट 1 जून 2002 के पहले अगर किसी भी स्टेट से की हुई है तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 1 जून 2002 के बाद अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। मींस अगर आपने सपोज सेट पास की है 1 जून 2002 के बाद किसी भी दूसरे स्टेट से, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। नेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं और सेट राजस्थान सेट वाले भी डाल सकते हैं। तीसरा केस है कि 1 जून 2002 के पहले अगर सेट या स्लेट आपने किसी भी स्टेट से क्लियर की है, क्वालिफाई की है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है पीएचडी अगर की हुई है तो भी आप नेट या सेट से एग्जेम्प्टेड हैं, पर पीएचडी के लिए आपके पास जो नॉर्म्स है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आपको फॉलो होने चाहिए। इसके बाद
गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की गई है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है वो थोड़ा समझते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि एवरेज आपकी 55% होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री और उसके पीछे के कोई भी 3 डिग्री जो है उनका जो एवरेज है वो 55% होना चाहिए। एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में कहीं पर भी होना चाहिए 50%। और जब एवरेज ली जाए मास्टर डिग्री और उसके पीछे की 3 डिग्रीज की तो वो 55% आनी चाहिए। इसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहा जा रहा है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों के लिए जैसे कि एसटी, एससी, नॉन क्रीमी, ओबीसी, इन सबको 5% की छूट दी गई है, तो वो 5% की छूट के साथ कंसिडर करें। आगे हम देखते हैं, परसेंटेज की छूट कुछ और कंडीशंस में भी दी गई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 5% की छूट दी गई है जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अगर पीजी की है या मास्टर्स की है और पीएचडी भी है तो उनको स्नातकोत्तर में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 5% की छूट दी गई है। तो 55% ना होके 50% होने से भी काम चलेगा, लेकिन 19 सितंबर 1991 के पहले की पीजी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो सैलरी ऑफर हो रही है पे स्केल के मुताबिक ऑफर हो रही है 15,600 से लेकर 39,100, एजीपी 6,000 है। तो सैलरी काफी अच्छी बनकर निकलती है इससे। जो एज लिमिट दी गई है 1 जुलाई 2020 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मिनिमम 21 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होने चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। अपर एज लिमिट नॉर्मली 40 ईयर्स है एंड मिनिमम जो है लोअर एज लिमिट 21 ईयर्स है। 1 जुलाई 2020 के इससे आपको ऐड करके कैलकुलेट करना है। बट कुछ केसेस में रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि एसटी, एससी, अदर ओबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ राजस्थान स्टेट मेल कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की छूट दी गई है। वेमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड राजस्थान स्टेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 5 इयर्स की छूट दी गई है विमेन कैंडिडेट। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ राजस्थान स्टेट 10 इयर्स की छूट दी गई है विमेन कैंडिडेट को जो राजस्थान के एसटी, एससी, ओबीसी हैं। इसके अलावा विडो एंड डाइवर्सी वेमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, तो ये एक अच्छी चीज है कि वेमेन को काफी रिलैक्सेशन विमेन कैंडिडेट को मिली है। इसके अलावा भी और रिलैक्सेशन दी गई है जो आप चाहें तो यहाँ पर टेबल पर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रिलैक्सेशन बहुत सारी दी गई है, तो अगर आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से हो सकता है आपको और भी एज रिलैक्सेशन मिले। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। ये जो अभी आ रहे हैं चयन प्रक्रिया पर हम आते हैं। चयन प्रक्रिया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगी और फिर इंटरव्यू भी होंगे। रिटन एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, मींस पेपर पेन पर होगा या फिर कंप्यूटर पर होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने स्लैश डाला ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ये क्लियर की जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन सभी एमसीक्यू होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी एमसीक्यू होंगे। और उसकी जो अभी सिलेबस है वो वेबसाइट पर जारी की जाएगी, अभी जारी नहीं हुई होगी। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑनलाइन 9/11/2020 9 सितंबर 2020 से शुरू होगी, तो अभी ट्राई ना करें एप्लीकेशन की, अभी समझें केवल फैक्ट्स को कि 9 सितंबर 2020 से एप्लीकेशन होगी और 8 दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर लास्ट डेट में एक्सटेंशन होती है या नहीं होती है तो वो वेबसाइट पर आपके अपडेट होगी। इसके अलावा और भी जो डिटेल है इसमें एक खास बात कही गई है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आपने जो भी पेमेंट की होगी और जो भी आपने उसका जो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट आएगा वो जरूर आप रख लें एप्लीकेशन की। यहाँ एक और खास बात है करेक्शन से रिलेटेड कि बार बार आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा और अगर इनकरेक्ट एप्लीकेशन होगी तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, इसलिए करेक्शन पे खास ध्यान देना है। पहले तो आप ठीक से उसको फिलअप करें कि करेक्शन की नौबत ना आए।
अगर आपको लगता है कि करेक्शन की जरूरत है तो फिर लास्ट डेट के 10 डेज के अंदर, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के 10 डेज के अंदर 300 रुपीज देकर आपको करेक्शन कर लेनी होगी। इसके अलावा जो शुल्क है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन की जो फी है, सामान्य वर्ग मींस अनरिजर्व कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर के श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदन हेतु 350 रुपीज है, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हेतु 250 रुपीज है। समस्त निशक्त जन और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 150 रुपीज है। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इस तरीके से है, रिटन एग्जामिनेशन होगी और इंटरव्यू भी होगी। रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन दिख रही है, 3 दिख रहे हैं मुझे, 3 आवर्स के, 3 आवर्स के एंड 2 आवर्स के। 3 पेपर्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पहला जो पेपर है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जो आप सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी के लिए डाल रहे तो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 भी वैसे ही होंगे, सपोज आप केमिस्ट्री के लिए है तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होंगे। और पेपर 3 में जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 50 मार्क्स का जो थर्ड पेपर होगा 2 आवर्स का, वो सिर्फ राजस्थान के बारे में ही होगा, राजस्थान से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज होती है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करें, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये एक जरूरी चीज है कि आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी समझ में आनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और एप्लीकेशन डालने के लिए जो कैंडिडेट है उनको इतना आना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन नहीं है कि बाहर के स्टेट के लोग एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। आप बाहर से भी बिलोंग करते हैं स्टेट से तो भी जरूर एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें। अगर डोमिसाइल एटसेट्रा मांगा जाता है और आपको रोका जाता है, स्टॉप, वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टॉप हो सकते हैं। अदरवाइज बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डालने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।